अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, गुज़िश्ता वक्त मैं एक हदीस पढ़ रहा था, प्यारे आकाए ताजदार की प्यारी बातें पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि वो बात आपसे शेयर किया जाए और आप तक वो पैगाम पहुँचाया जाए कि हमारे आकाए ताजदार ने बेटियां की खुसूसियत में से हमें क्या इनामात बताए हैं। वो हदीस में आपको बताने लगा हूँ और मैं आपको उससे पहले एक आंकड़ा बताऊँगा जो आज बेटियां के साथ इस देश में हो रहा है, जहाँ पर बेटियां को कमतर समझा जाता है और बेटों को उन पर तरजीह दी जाती है और उनको कमतर नहीं बल्कि उनको कत्ल कर दिया जाता है और बेटों को इज़्ज़त का बाइस और उसको अफजल तरीन माना जाता है। आज हम उस पर थोड़ी बातें करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर हम इस वीडियो की आगाज़ करते हैं। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ, मौला मैं जो ये टॉपिक पर बात करने लगा हूँ, जो मैं कहूँ वो साफ साफ बात हो और मेरे ज़बान में जो गिरह है उसे खोल दे मौला, और जो मेरी बात का मकसद है वो लोगों में उस बात को दिल में उसके उतार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमें पता है इंडिया में आए दिन केसेस दर्ज होते रहते हैं। हमें पता है इस बात कि ये सबसे बड़ा एक मसला है जो आज बेटियों के लड़की के तौर पर लड़कियों को झेलना पड़ रहा है। आज कुछ ऐसा मसला हम लोगों ने बना दिया है, हमारी सोच ने इस मसले को इतना तवील और इतना उलझा रखा है कि बेटियां शर्म करती हैं कि हम बेटी हैं। आज हमें पता नहीं कि हम आसपास उतना ध्यान नहीं देते हैं या कुछ हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं, मगर ऐसे लोग मौजूद हैं जहाँ पर लड़के को तरजीह दी जाती है लड़कियों के बरक्स। जो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर कोई बात नहीं करता। ऐसे तो कानून इंडिया में बने हुए हैं, मगर आपको हैरत होगी कि इंडिया में जो अबॉर्शन का रेशियो है 15.6 मिलियन ईयरली अबॉर्शन रिपोर्ट होता है इंडिया में, जो कि अगर उसको इंडियन में कन्वर्ट किया जाए तो 1.56 करोड़ अबॉर्शन एवरी ईयर होता है, जिसका आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और अनवांटेड की एक रिपोर्ट है जिसमें 6,29,000 लड़कियां मिसिंग हैं, और वो भी कितने 0 से 6 साल की बच्चियां। कितनी शर्म की बात है। और ये रिपोर्ट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। इस पर बहुत सारे लोगों ने एपिसोड्स बनाया है, मगर हम इस चीज़ का, ये चीज़ तब्दील हुआ लोगों का, और ये इसमें कोई मैटर नहीं है। रूरल में कोई मैटर नहीं है और अर्बन में इसमें कोई आप आदमी इसको अलग नहीं कर सकते कि ये जाहिल लोग करते हैं या कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। नहीं, इसमें अगर मैं आपको बढ़कर बोलूँ, अनवांटेड की ही रिपोर्ट है जिसमें पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग इसमें ज़्यादा मुलव्विज़ हैं बनिस्बत रूरल से। मैं दोनों गलत है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर यहाँ पर एजुकेशन की बात नहीं है। लोग एजुकेट हो रहे हैं। एजुकेट का मतलब दो चीज़ होता है, दहेज ले रहे हैं। आज इसी के वजह से लोग, एक रीज़न है कि लोग दहेज देने की वजह से भी बेटियों को कत्ल कर रहे हैं, वो भी रीज़न है। और जो दहेज लेता है और ये कहता है कि मैंने तो दहेज नहीं लिया रे, मेरा तो डिमांड 10 लाख है, तो वो सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जहन में आपने कहा कि मेरा 10 लाख कीमत है, तो आपके जहन वैसा है। तो ये चीज़ भी कहना मेरे हिसाब से कतई जायज़ नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो एक तबका रिसर्च है, अनवांटेड का ही रिपोर्ट है कि हमारे बूढ़े लोग, जो बूढ़ी औरतें हैं या उनमें जो भी उनमें मुलव्विज़ हैं, इनकी वजह से भी अबॉर्शन होते हैं। इसमें बेटे को प्रोवोक किया जाता है। और एक रिपोर्ट अनवांटेड की ही है कि जो पहली बेटियां तो आ जाती हैं, उसके बरक्स 100 लड़कों पर 1 या 2 लड़कियां हैं। कि पहली लड़कियां तो अगर किसी ने कर दिया कि दूसरे में लड़का हो जाएगा, तो उस पर अनवांटेड का ही रिपोर्ट है कि सिर्फ 1 या 2 लड़कियां होती हैं 100 लड़कों पर। और इसका मसला ये हुआ है कि आज अल जज़ीरा का रिपोर्ट है कि 50 मिलियन लड़के ज़्यादा हैं बनिस्बत लड़कियां के। यानी कि अगर 50 मिलियन को आप कन्वर्ट करते हैं, 5 करोड़ का एक आंकड़ा खड़ा हो जाता है। तो वो 5 करोड़
लड़के कहाँ शादी करेंगे, और हम इसे ज़रा भी फिक्र नहीं करते। हमें पता है हरियाणा का हाल, ऐसे शोज़ भी देखते हैं जिसमें ये केसेस बताया जाता है कि जहाँ पर से लड़कियाँ खरीदी जाती हैं और उनके साथ क्या बदसलूकी और उनको क्या पीड़ा झेलना पड़ता है, उनके साथ क्या वायलेंस होती है। हमें सारे चीज़ का इल्म होने के बावजूद हम उसमें खुद मुलव्विज़ हैं। और मैं एक बात कह रहा था, लोग एजुकेटेड हैं, लोग अपना ज़हन एजुकेट करते हैं। मतलब अभी कोई ग्रेजुएट है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब बराबर है इसमें, मगर सब सिर्फ पढ़ लेता है, रट्टू तोता की तरह रट लेता है, सिर्फ अपने दिमाग को एजुकेट कर देता है, जो अपनी दिल अब अंदर की जो आत्मा है उसको एजुकेट नहीं करता। आप किसी बाप को मजबूर करता है कुछ डौरी के तौर पर, दहेज के तौर पर, किस तरीके से उससे लिया जाता है, क्या उनको परेशानियां दी जाती हैं, वो सिर्फ एक बाप और उसके घर वाले जानते हैं। मगर आप इतने मुसीबत में होने के बावजूद भी वो बाप पूरा करता है, वो सिर्फ बेटियां जानती हैं। इस वजह से बेटी को एहसास होता है कि यार हम कितने बड़े बोझ हैं दुनिया पर, ये एहसास कराया जाता है। इससे कितना गलत मैसेज है, लोगों में मेंटालिटी है कि लड़कियां हैं तो लड़कियां ऐसा ही काम करेंगी, लड़कियां हैं तो अरे लड़की ऐसी होती है, लड़की इज्जत को घटाने वाली होती है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस्लाम इस पर क्या कहता है? तो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक हदीस पढ़ा था जो मैं आपको बताने लगा हूँ, और मैं आगे चलकर वो वीडियो को उस हदीस पर इख्तिताम में ला दूंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने सिर्फ छोटा सा एक आपको रेशियो बताया और थोड़ी बहुत आपको एक जानकारी देने की कोशिश की है, और जितनी भी मैंने बातें की हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वो जाकर रिपोर्ट खुद से पढ़ सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। किसी मासूम को कत्ल करना, यानी वो चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिली हो, बातिली मतलब कोई माँ के कोख में भी किसी बच्ची को मार रहा है इस वजह से कि वो लड़का नहीं है लड़की है, तो इसका जुर्म अजीम है। इस्लाम में इसका बहुत बड़ा सज़ा है। जैसे सूरह मैदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमाता है किसी मासूम को कत्ल करना ऐसा है कि पूरे इंसानियत को कत्ल करना, तो वैसे ही जब किसी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बच्चे में जान डाल दिया, आप उसको कत्ल करते हैं, तो ऐसा ही सेम गुनाह आपको करने का मिलेगा, यानी कि आपने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया अगर आपने इस वजह से। और ये तो जुर्म अजीम है, और ये ज़्यादा जुर्म है कि आपने इस वजह से उसे कत्ल कर दिया कि वो बेटी थी। तो अब मैं इस पर आता हूँ कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, सूरह अनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 159, वला तक़तुलू मिन इमलाकिन। अल्लाह फरमा रहा है वला, तुम मत करो, क्या? तक़तुलू मतलब कत्ल, औलादकुम, अपनी औलाद को, इस वजह से कि तुम को गरीबी आएगी, वो खाएगी वो पिएगी। अल्लाह आगे फरमाता है कि अल्लाह उसका भी रिस्क तुमको देगा। अगर अभी तुमको 10 रुपया या तुम 10,000 कमा रहे हो, तो तुम्हारी बच्चे होने के बाद अल्लाह उसमें बरकत देगा और तुमको इनकम देगा। उसका तुम फिक्र मत करो। अगर अल्लाह ने तुमको एक जान दिया है, मतलब एक तुमको बच्चा दिया है, तो तुम अल्लाह ही रब्बुल आलमीन उसका रिस्क देने वाला है। तो इस चीज़ का इस्लाम में एक पहला चीज़ डाला गया इस जहन में कि आप अपने बच्चे को कत्ल नहीं कर सकते अगर वो वजूद में आ जाता है। ये सख्ती से हराम है, और हमको अहदीस में मिलती है ये बातें कि इसको अल्लाह के प्यारे हबीब आकाए ताजदार ने कितना बड़ा जुर्म करार दिया है। और हमें पता होना चाहिए अल्लाह के प्यारे हबीब को 4 बेटियां थीं, और अल्लाह के रसूल चारों बेटियों पर अपनी जान छिड़कते थे, और उनकी बेटियां कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना जान छिड़कती थी। आज हमारे घर का माशरा है, जब वालिद घर आते हैं तो बच्चे छुप जाते हैं डर से, उनके वहशत से। जो भी ऑफिसेस या दुकान के प्रॉब्लम होते हैं वो अपने घर पर आके उतार देते हैं, जो चीज़ गलत है इस्लाम में। हमारे आकाए ताजदार पर कितने तरह की जिम्मेदारियां थीं, मगर अल्लाह के प्यारे हबीब उस चीज़ को बाखूबी निभाते थे और अपने बच्चे को टाइम देते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। कैसे बच्चों से मोहब्बत किया जाए, कैसे बच्चों को साथ उनका किफ़ालत किया जाए, कैसे उनसे ताल्लुकात कायम किया जाए, वो सारा चीज़ हमें बताया है। तो आगे एक हदीस में बयान करता चलूँ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां अता की या किसी के 3 बहनें हों और वो उसके साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा मामलात करे और उनका अच्छी किफ़ालत करे, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया तो उनका वो अमल उनको जन्नत में दाखिल करेगा। इस्लाम में कितनी बड़ी बात है। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1912, 13, 14
15-16 आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको ये हदीस मिलेंगी। तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेटियों की कफ़ालत करता है, बेटियों की परवरिश करता है, और जिसके घर में बेटियां आती हैं, वो बेटियां उनको जन्नत में दाखिल करेंगी। किस तरीके से? उनके साथ अच्छा मामलात करने से। अगर उनके वालिद वालिदा उनके साथ अच्छा मामलात करते हैं, मोहब्बत का मामलात करते हैं, प्यार का मामलात करते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, उनको उनके हर चीज़ में ख़र्च करते हैं, उनकी हर ख्वाहिशात, अच्छे नेक ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, तो वो बेटियां उनको जन्नत ले जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमें बताया कि बेटियां रहमत का बाइस हैं। जिस घर में बेटियां आती हैं, अल्लाह उनके घर में रहमत भेजता है। आज हम इससे कोसों दूर हैं। एक हर इंसानियत से मैं रूबरू हूँ कि मेरे भाई, मेरे अजीज़, हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। बेटियों के प्रति जो वायलेंस उनके साथ हो रहा है उसको रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी माँ एक औरत है, आपकी बहन एक औरत है, आपकी बीवी एक औरत है। इस्लाम ने इसको सबसे अहम तरीन और सबसे आला मकाम अता किया है। माँ सबसे आला है वालिद के मुकाबले, तो बीवी माँ के बाद आती है। पूरे रिश्तों में माँ के बाद अगर किसी का दर्जा है तो बीवी का है। वो अपना एक मिनट में अपना घर छोड़ देती है अपने शौहर के लिए। क्या शौहर पर ये अप्लाई नहीं होता? क्या वो अपना घर छोड़ सकता है? हमें पता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो हमें उनका इज्जत करना चाहिए, उनका कदर करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनके बातों को सुनना चाहिए और उनसे हर मामले में सलाह लेना चाहिए। हमारे आकाए ताजदार की ज़िंदगी में नहीं मिलती कि वो अपने बीवी, अपनी जौज़ा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़िक्र किया करते थे, उनसे एडवाइस लेते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनसे बातें करते थे, हर मामलात में उनसे हर मैटर का ज़िक्र करते थे। हर अगर कोई मामलात उनको करना होता था तो वो अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़िक्र किया करते थे, उनसे सलाह किया करते थे। तो हमें ये मामलात अपनाने की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है, तब हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। जब सोच को बदलेंगे, एजुकेट अपने दिमाग को नहीं करना है, अपने इंटरनल अंदर से एजुकेट होना है। ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री ले लिया तो आप एजुकेट हैं, नहीं, आपको अंदर से एजुकेट होना होता है। उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको खुद ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, उसे अपनाने की ज़रूरत है, तब आप एजुकेट हुए। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। आज जो ये अबॉर्शन का एक बदहाल सिचुएशन है, इस चीज़ का हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर ये कोई काम करता है तो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए और कानूनी मदद लेनी चाहिए। एक तो भगवान के यहाँ भी, अल्लाह के यहाँ भी इसका जुर्म अज़ीम है और इस चीज़ को हमें सपोर्ट कतई नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में अपने से जो भी हो सके इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। और हम एहतियात करें और हम वादा करें कि हम कभी भी जब भी निकाह के काबिल हो जाएं तो हम कभी भी किसी वालिद या उसके घर के सरपरस्त पर दहेज का कोई डिमांड ना करें। हम अपने ख़र्चे से, अपने पैसे से उनसे निकाह करें, उनके इज़्ज़त और एहतराम करें, उनके इस वजह से कि वो अपने भाई, बाप, माँ, बहन सबको छोड़ कर आई है, तो उस पर इसलिए उनका इज़्ज़त करना, दिलजोही करना, ये हम पर फ़र्ज़ है। हमें इस चीज़ को समझना है, हमें सारे बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अल्लाह ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा हर मामले में। आप जिस तरह का सोच अल्लाह से रखेंगे, अल्लाह आपको वैसे ही रिज़्क़ भी देगा और अल्लाह आपको वैसे ही कामयाब भी आगे करेगा और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजेगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम में लाता हूँ और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ, मौला हम सब को दहेज के ख़िलाफ़ उठने वालों में से बना, हमें इसे लानत समझने वाला बना। और अल्लाह से दुआगो हूँ हमें बेटियों का हक़, बहन का हक़, माँ का हक़ समझने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक दे मौला। हमें औरतों की इज़्ज़त करने वालों में से बना मौला। हमें एक दूसरे में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम लेने वालों में से बना मौला। हमें कोविड-19 से निजात दे मौला, उससे शिफाए कामिल अता फ़रमा मौला। जो इसके बरक्स काम कर रहे हैं मौला, उन्हें वैक्सीन खोजने की कामयाबी अता कर मौला। हम ये दुआ करते हैं और हम सब को अल्लाह ताला नेक और इल्म लेने वालों में से बना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।